हेलो एवरीवन। अब मैं आपको आज लिटरेचर में इसके पोएम करा रही हूँ, आ टाइगर इन द जू, और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस भी बताऊँगी मैं आपको और इसका मीनिंग भी समझाऊँगी। पहला देखो, पहला पैराग्राफ है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो वो कह रहे हैं ही स्टॉक्स, ही कौन है? टाइगर। ठीक है, स्टॉक्स का मतलब होता है कि वो बड़ी अकड़ से चलता है। कैसे चलता है? इन हिज विविड स्ट्राइप्स, उसके जो ऊपर क्या है, धारियाँ बनी हुई है उसके शरीर के ऊपर, वो बड़ी अकड़ से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कहाँ पर चलता है? टाइगर को दिखाया है कि वो जू में है और अपने पिंजरे में बड़ी अकड़ से चलता है। फ्यू स्टेप्स इसलिए कहा है क्योंकि बहुत केज क्या होता है, छोटा होता है, इससे उसको थोड़े ही चलने का डिस्टेंस मिलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो उसके पैड्स हैं, पैड्स मतलब जो उसके ऊपर गद्देदार उसके क्या है, पंजे होते हैं, तो बड़े सॉफ्ट हैं। और वो किसके जैसे सॉफ्ट हैं? वेलवेट के जैसे। और वेलवेट क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। तो वो वेलवेट के जैसे कंपेयर किया है कि वो वेलवेट जैसे गद्देदार पैरों पर चलता है। क्वाइट, क्वाइट मतलब बड़ी उसकी कोई आवाज़ नहीं होती। इन इज क्वाइट रीच, और वो कैसे चलता है? अब वो क्वाइटली चलता है बिल्कुल, मगर वो रेज क्या होता है? गुस्सा। मगर उसके दिल में क्या भरा हुआ है? गुस्सा भरा हुआ है। ठीक है, तो आप देखो इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर बीबीसी में, मैं आपको बताती हूँ इसके आंसर्स। पहला है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, हियर स्टॉक्स डज नॉट सजेस्ट दैट द टाइगर। देखो इसमें जो स्टॉक्स का मतलब होता है अकड़ से चलना, तो ऑप्शन 2 एंड 4, तो क्या आंसर आएगा इसका? देखो सी वाला, ऑप्शन 2 एंड 4। 2 में क्या है? हरासेस अदर एनिमल्स, ये तो नहीं बताता ना उसका कि वो दूसरे जानवरों को हरास करता है ना। और दूसरा है 4th वाला, जम्प्स अबाउट इन हैप्पीनेस, वो तो अकड़ से चलता है, तो ये वाला आएगा इसको ऑप्शन 2 एंड 4। ओके, नेक्स्ट देखो, द स्ट्रिप्स रेफर टू, जो स्ट्रिप्स हैं वो उसके शरीर के ऊपर बनी हुई क्या है, धारियाँ हैं, तो इसका मतलब कि वो किसको बताती है? द पैटर्न ऑन द बॉडी ऑफ द टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एक्सप्रेशन फ्यू स्टेप्स इज सजेस्टिव ऑफ द टाइगर्स। देखो फ्यू स्टेप्स का मतलब क्या हुआ? वो थोड़े से ही कदम चल पाता है। जंगल में क्या करता है, उसके पास बहुत लंबा एरिया है चलने के लिए, कहीं भी भाग सकता है, पर थोड़े से ही कदम चलता है पिंजरे के अंदर, इसलिए उसको क्या दिखाता है? वो कैप्टिविटी में है, मतलब है बंद है। कैप्टिविटी का मतलब जैसे जेल में बंद होना, बंद है पिंजरे में। द फ्रेज वेलवेट क्वाइट कैन बी पैराफ्रेज्ड, वेलवेट क्वाइट का क्या मतलब हुआ कि वो जो उसके जो गद्देदार पैर हैं वो इतने क्या है, वेलवेट के जैसे सॉफ्ट है, कुशन जैसे, और वो बड़े शांत है, आवाज़ नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम? सो सॉफ्ट एंड साइलेंट दैट इट इज़ अननोटिसेबल। ठीक है, इसका ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखो, an oxymoron is a figure of speech in which apparently contradictory terms or ideas appear, जिसमें contradictory terms और ideas होते हैं, वो होता है oxymoron। मतलब कि एक तरफ वर्ड हुआ गुस्सा, दूसरी तरफ हुआ शांत, तो दोनों के हैं ऑपोजिट्स हैं। कंट्रास्ट का मतलब होता है जब ऑपोजिट शब्द हो। ठीक है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन, तो इसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल किसका है ऑक्सीमोरॉन का? क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब शांत, रेज का मतलब गुस्सा। नेक्स्ट देखो, इन एडिशन टू ऑक्सीमोरॉन 2 अदर लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन लाइन्स 3 and 4 आर। तो देखो 3 और 4th लाइन में कौन सी और जो है लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं? देखो इसमें एक तो यूज़ किया गया है, देखो क्वाइट शब्द जो है इसमें 2 बार आ रहा है, क्वाइट ऊपर आ रहा है और क्वाइट फिर नीचे आ रहा है। तो जब कोई वर्ड्स रिपीट होते हैं तो हम उसे कहेंगे एक तरफ से क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है ना, एक तो क्या इसमें रिपीटिशन। नेक्स्ट क्या है इसमें? सिमिली है। सिमिली कैसे कह रहे हैं हम यहाँ पर? क्योंकि इसमें जो वो इसको कंपेयर किया गया है, सिमिली मतलब कंपैरिजन किया गया है कि वो जो उसके पैड हैं वो कुशन जैसे हैं, और वो किसके जैसे हैं? वेलवेट के जैसे। तो कंपैरिजन है ना उसके पंजों के और वेलवेट के बीच में, इसलिए यहाँ पर क्या है हमारा? सिमिली है। और अगर आपको एग्ज़ाम में मेटाफर लिखो चॉइस में, तो आप इसको मेटाफर कहिएगा। ठीक है, कि इसमें ये क्या है, एक हमारा एग्जाम्पल है मेटाफर का, वो भी यही सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शंस 1 and 4, रिपीटिशन एंड सिमिली, ऑप्शन 1 and 4। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट द टाइगर इज इन रेज, मोस्ट प्रॉबेबली, रेज का मतलब गुस्से में है। क्यों गुस्से में होगा?
नेचुरल है क्योंकि वो पिंजरे में कैद है। तो फर्स्ट, ही हैज़ बीन पुट इन कन्फाइनमेंट, क्योंकि उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब देखो उसकी क्या होनी चाहिए थी, टाइगर को क्या करना था, टाइगर जंगल में रहता है तो वो जंगल में छुप छुप के घास में छुपा रहता है और अपने क्या करता है, शिकार के इंतज़ार करता है। जहाँ पर पानी वाली जगह होती है वहीं पर क्या करता है, छुप के रहता है, क्योंकि जानवर पानी पीने आएंगे और उनके ऊपर वो ईजिली क्या कर सकता है, हमला कर देता है। तो वो जंगल में क्या रहता है, ये शेडोज़ में, छाया में, परछाई में क्या रहता है, छुप के रहता है। लर्किंग का मतलब छुप के रहता है शेडोज़ में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास में से धीरे धीरे रेंगता हुआ, खिसकता हुआ बाहर निकल आता है। नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी का तालाब होता है। वेयर प्लम्प डियर पास, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ ही से एक मोटा ताज़ा हिरन निकलेगा, पानी पीने आएगा और वहाँ से निकलेगा, और जिसको क्या कर सकता है, उसका वो ईजिली शिकार कर सकता है। हिरन उसको देखेगा, छुपा हुआ होगा वो टाइगर, तो वो क्या करेगा, हिरन उसको देख नहीं पाएगा और वो उसके फटाफट से उसका वो टाइगर उसका शिकार कर लेगा। तो इसमें क्या आएगा, इफ़ समवन इज़ लर्किंग, ही शी इट इज़। तो कोई अगर लर्क कर रहा है, छुपा हुआ है, तो इसका मतलब क्या वर्ड आएगा, हाइडिंग, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, द यूज़ ऑफ द वर्ड शुड बी सजेस्ट दैट। अब देखो शुड बी का मतलब यहाँ पे है कि वो कह रहे, इमेजिनेशन है कि देखो उसको ये सब करना था, पिंजरे में सब कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको क्या करना था, जंगल के अंदर उसको जो है वो छुप के रहता, लंबी लंबी घास में छुप के रहता, ऐसे वो डियर का शिकार करता, मगर वो सब कुछ नहीं कर पा रहा है। तो शुड भी मतलब उसको ये करना चाहिए था मगर नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, द टाइगर कैन नॉट डू, टाइगर वो काम नहीं कर पा रहा है, वॉट ही इज़ सपोज टू डू, जो उसका काम है वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द वर्ड प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है फ्लैशी, मोटा सा। ठीक है ना, तो इसमें जो आएगी वो है सी ऑप्शन है, द बेरीज वर प्लम्प एंड स्वीट, कि बेरीज जो थी वो मोटी और ताज़ी थी। प्लम्प का मतलब क्या होता है, मोटी और ताज़ी, तो बेरीज क्या थी, प्लम्प और स्वीट थी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, सी। नेक्स्ट देखो, इसमें जो है फिगर है, फिगर में से कौन सी फिगर बैठती है, ऑप्शन 4, ये देखो छुपा हुआ है घास में, तो ये आएगा हमारा ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज द सेम राइम स्कीम एज इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। देखो अब जो राइमिंग स्कीम होती है वो कौन सी है इसके अंदर, ये देखो वर्ड्स देखो, फाउंड, रिसाउंड, माउंट और काउंट, है ना, फाउंड, रिसाउंड, माउंट, काउंट, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखो, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइगर्स मूवमेंट इज डिपिक्टेड हियर इज। तो वो जो है यहाँ पर छुप छुप के कह रहे हैं, घास में से निकलता है, जब छुप के घास में से निकलता है तो क्या कहते हैं हम उसके लिए, वो छुप छुप के करने के लिए स्टील्थ, क्या कहेंगे, स्टील्थ। नेक्स्ट देखो, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But he is locked in a concrete cell. अब वो बंद है किसमें, पिंजरे में, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ है, उन पिंजरे की जो बार्स हैं, आयरन बार्स के पीछे वो क्या है, ताकतवर, खुद बाहर अंदर है, ताकत कहाँ फंसी हुई है उसकी, वो ये सब नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी ताकत जो है बिल्कुल दब गई है किसके, बिहाइंड बार्स। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो तो सिर्फ अकड़ की अपनी पिंजरे की दूरी को ही तय कर पाता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स उसको देखने आते हैं वो उनको क्या करता है, इग्नोर करता है, उनको पसंद नहीं करता, इग्नोर करता है। अब देखो पहला, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, बट हियर का मतलब क्या हुआ, मगर। अब देखो वो सब कुछ करना था उसको छुप के जंगल में, तो छुप छुप के शिकार करना था, मगर वो कहाँ है, पिंजरे में बंद है। तो इसे क्या कहेंगे, ये क्या दिखाता है, बट कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ द टाइगर इन अ फॉरेस्ट एंड अ जू। तो एक कंट्रास्ट दिखा रहा है कि उसकी ज़िंदगी जो है जंगल में कैसी है और जू में कैसी है। ठीक है ना, तो फर्स्ट आएगा इसका ऑप्शन। बट का मतलब क्या है, ये कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ द टाइगर इन अ फॉरेस्ट एंड इन अ जू। Which of the following is unlikely to be true in the context of the given extract? अब वो कहते जो सच नहीं है, unlikely to be true, तो कौन सा लग रहा है इसमें, देखो द केज अलाउज अ टाइगर टू वॉक प्राउडली। अब पूरा देखो केज में वो क्या चलता है, चलता तो है अकड़ के, मगर वो केज बहुत छोटा है, वो थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर अप कर पाता है।
तो इसमें कौन सा बैठता है, द केज अलाउज द टाइगर टू वॉक प्राउडली। वो अकड़ के तो जंगल में चलता है पूरी तरह से, मगर यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अ पोएटिक डिवाइस यूज इन द फ्रेज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स इज। अब देखो जो स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स में जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा है, ये है हमारा इसमें से ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखो ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब ये होता है कि जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरे शेर की स्ट्रेंथ, सब शेरों की स्ट्रेंथ को उसने सिग्निफाई किया है कि जो ताकतवर होते हैं, शेर क्या होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, मगर उनकी जो ताकत है, उसकी जो ताकत है यहाँ पर जंगल के राजा की, वो सब क्या है, पिंजरे में कैद हो गई है। तो जो वर्ड स्ट्रेंथ है वो है हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये क्या दिखाई दे रहा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द टाइगर स्टेट ऑफ माइंड इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट। तो देखो बोर तो वो हो रहा है, बोर्डम दिख रही है उसमें, हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर पा रहा है, एंगर है उसके दिल में, ठीक है ना, पर इसमें हंगर नहीं दिखाई देता, वो भूखा नहीं है, वो क्या है, सब बोर्डम है, हेल्पलेस है और एंगर है, क्योंकि उसको अपने जंगल की सब कुछ वो फीलिंग्स आ रही हैं जो उसको यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। Which two things does the word bars as used in the extract represent? तो bars का क्या मतलब है यहाँ पर, देखो ऑप्शन 1 एंड 2, मतलब आयरन रॉड्स हैं किसकी, केज की, वो होती हैं बार्स, जो लोहे की सराखें हैं पिंजरे की, और दूसरा है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टाइगर, और टाइगर पर जो क्या है पाबंदी लगाई गई है कि उसके बाहर नहीं जा सकता, वो है बार्स। तो ऑप्शन 1 एंड 2 मतलब ए वाला। ओके नेक्स्ट देखो, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज शोज दैट। स्टॉकिंग का मतलब वही अकड़ के चलना, मगर लेंथ ऑफ द केज मतलब उसी पिंजरे के अंदर, छोटे से पिंजरे के अंदर अकड़ कर चलना। तो वो किसको शो करता है, कैन वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स इन द एनक्लोजर, उसी एनक्लोजर में वो थोड़े थोड़े ही कदम चल सकता है, तो इसको शो करता है वो, ठीक है ना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द ह्यूमन एटीट्यूड टू द केज्ड टाइगर। तो ह्यूमन का एटीट्यूड तो दिखाई देता है, क्लोजनेस, एपैथी और क्रुअलिटी, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, कठोरता एक तरफ से, ठीक है ना। ये सब नेगेटिव हैं, तीनों वर्ड्स के नेगेटिव है कि दिखाई देती है ना इनकी सबकी ये बातें। अब क्या रह गया, हमें उसमें इंसान की सेंसिटिवनेस नहीं दिखाई देती, कि वो सेंसिटिव नहीं है जानवरों की तरफ, तभी तो उसने उसको पिंजरे में बंद कर दिया है। तो क्या आएगा, सेंसिटिवनेस। द एक्सप्रेशन द लेंथ ऑफ हिज केज कंट्रास्ट विद द, देखो लेंथ ऑफ द केज मतलब छोटी सी पिंजरे की लेंथ, कंट्रास्ट मतलब किसके कंट्रास्ट में है, किसके ऑपोजिट में है, वो किसके ऑपोजिट में है, एक्सपांस ऑफ द टाइगर्स टेरिटरी इन द जंगल। जंगल में टाइगर की जो इतनी बड़ी टेरिटरी होती है वो उसके ऑपोजिट हुई ना, कि वो तो बहुत बड़ी होती है, और लेंथ ऑफ द केज क्या है, बहुत छोटी। तो कौन सा आएगा उसका ऑप्शन, डी। द टाइगर इन द जू इज़ एक्सपेक्टेड टू, अब टाइगर को क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्यों पिंजरे में बंद कर देते हैं, जिससे कि क्या करे, वो एंटरटेन द विजिटर्स, जो उसको देखने आए उनको क्या करें, एंटरटेन करें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इफ द टाइगर could think and talk like human beings, which of the following thoughts do you think might have been going on in his mind at this time? अगर वो इंसानों की तरह सोच सकता है शेर, तो क्या सोचा होता कि when will I return to freedom of the forest, कि हर जना अपने घर जाना चाहता है और आज़ादी चाहता है, तो जानवर हो चाहे इंसान हो, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। नेक्स्ट देखो, he hears the last voice at night, रात को उसको सबसे आखिरी आवाज़ें सुनाई देती हैं, किसकी, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। उसको आखिरी में आवाज़ें सुनाई देती हैं जो गार्ड्स जाते हैं उनकी जीप की, कि वो क्या कर रहे हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, देखते हैं कोई जानवर बाहर तो नहीं है, कोई इंसान अंदर तो नहीं रह गया, तो एंड स्टेयर्स। अब वो क्या करता है, सब उनकी आवाज़ें सुनता है, उसके बाद वो क्या करता है, तारों को घूरता है, और उसकी आंखें जो हैं, जानवरों की आंखें क्या होती हैं, अंधेरे में बहुत चमकती हैं। इसे अंधेरे में जब उसकी आंखें चमकती हैं और वो टॉर्च पड़ती है, जब गार्ड्स की जो निकल रही होती हैं पेट्रोलिंग कार्स, उनकी लाइट्स जो पड़ती है उसकी आंखों में, तो उसकी आंखें और ब्राइट हो जाती हैं, और वो उन्हीं ब्राइट आंखों से किसको देख रहा है, चमकते हुए तारों को देखता है। द लास्ट वॉइस हियर, तो लास्ट वॉइस किसकी है, पेट्रोलिंग कार्स की है। मोस्ट प्रॉबेबली रिफर्स टू, किसकी आती है बस, जू गार्ड्स ऑन ड्यूटी, डी वाला ऑप्शन, जू गार्ड्स की आती है ना पेट्रोलिंग आवाज़। नेक्स्ट देखो,
द वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स शोज़ दैट द टाइगर इज़, तो इसका मतलब पेट्रोलिंग कार्स जा रही हैं, इसका मतलब कि वो फॉरेस्ट में तो नहीं है, कहाँ पर है, जू में है, जो चेकिंग कर रहे हैं, तो ही इज़ अवे फ्रॉम हिज नेचुरल हैबिटेट, मतलब बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द वर्ड स्टेयर्स इन द सेम वे एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट, तो स्टेयर्स का यूज़ कहाँ, मतलब वो घूरता है अपनी आँखों से, किसको घूरता है, तारों को घूरता है, तो इसका मतलब ये होगा सी वाला ऑप्शन। देखो, विद दिस माइंड गॉन नम, अब उसका दिमाग क्या हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि वो उन्हें घूरता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसका एग्जाम्पल है ये कि इससे कंपेयर कर हो रहा है इसकी स्टीयरिंग। विद हिज माइंड गॉन नम, जब इंसान का दिमाग काम नहीं करता, रॉबिन स्टीयर्स इनटू स्पेस, तो वो स्पेस में घूरता है फॉर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए घूरता है, एंड देन गेट्स एंड लीव, और फिर क्या करता है, फिर नीचे देखना शुरू कर देता है, मतलब उसको छोड़ देता है, मतलब एक मिनट के लिए घूरता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता है। नेक्स्ट देखो, अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन्स 3 and 4 इज, जो थर्ड और फोर्थ लाइन में क्या है, हमारा रिपीटिशन हो रहा है। थर्ड और फोर्थ लाइन इसकी क्या है, देखो थर्ड लाइन ये है, फोर्थ लाइन ये है, तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, तो रिपीटिशन किसका है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट का, तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, रिपीटिशन। ठीक है, पोएटिक डिवाइस कौन सा है, रिपीटिशन, जो है हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप देखो उसके बाद क्या है, इमेजिन द टाइगर कैन फील लाइक ह्यूमन बींग्स इन द लाइट ऑफ द एक्सट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक कैन बी मोस्ट लाइकली फीलिंग ऑफ द टाइगर एज ही स्टीयर्स एट द स्टार्स, तो देखो वो क्या कर रहा है, इसमें आप लगाओ होप करो, होप क्या है कि वो तारों को देखता है, तो उसको उनको क्या करता है, वो एडमायर भी करता है, मगर क्या करता है, उसको एक आशा होती है कि शायद मैं भी इनकी तरह, जहाँ मेरा जंगल था मेरे को वहाँ से तारे दिखते थे, यहाँ से भी तारे दिख रहे हैं, तो उसको एक तरह से क्या होता है, एक तरह से आशा हो जाती है उसके दिल में। सो यू कैन पुट होप हियर, ओके, एज वेल एज ही कैन एडमायर्स ऑल्सो, बट आप इसको अंदर होप लगाइए कि उसको आशा होती है कि भाई मैं भी क्या हूँ, जंगल में जैसे मुझे दिखाई देते थे तारे, ऐसे मेरे पिंजरे से भी मुझे दिख रहे हैं, केज से भी दिख रहे हैं तारे, तो उसको एक होप आती है, आशा। Choose the most plausible option that explains why the tiger's eyes are brilliant. अब टाइगर की आंखें क्यों ब्रिलियंट है, देखो जानवरों की तो आंखें रात के जंगल में अंधेरे में क्या होती है, वैसी चमकती है, ठीक है ना, तो इसके लिए जो है यहाँ पर क्या है, उसकी जो तारे, ये जो है हमारी, एक तो हमें ये इसमें चलेगा द लाइट ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स, ये लगाइए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसलिए लगाना है क्योंकि जो लाइट पड़ती है किसकी, जंगल के गार्ड्स जब आते हैं, वो जो पेट्रोलिंग करते हैं, तो उनकी जो लाइट्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर टॉर्च से मारते जाते हैं, देखते रहते हैं कोई इंसान अंदर नहीं है, कोई जानवर तो अंदर है, पिंजरे के बंद है, तो उनकी जो टॉर्च की लाइट पड़ती है उसकी आँखों में, तो वो और चमकने लगती है उसकी आँखें। ओके, तो इसका ऑप्शन लगाइए हम सी। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग, द ब्रिलियंस ऑफ द स्टार्स एंड द ग्लोम इन द टाइगर्स लाइफ इन अ केज प्रेजेंट्स आर। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चंस आते हैं इसके बाद, इसमें है द ब्रिलियंस ऑफ द स्टार्स एंड द ग्लोम इन द टाइगर्स लाइफ केज रिप्रेजेंट्स ए, वो क्या प्रेजेंट करता है, एक तरफ तो क्या है उसकी आंखों में ब्रिलियंस ऑफ द स्टार्स मतलब तारों की चमक, और ग्लूम इन द टाइगर्स लाइफ, और उदासीनता, कौन उदास है, टाइगर उदास है, तो जो उदासी है उसकी लाइफ में, उससे क्या अपोजिट दिखता है, अभी देखो दोनों चीज़ें क्या है, ऑपोजिट है, तो स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट, दोनों चीज़ें क्या है, ऑपोजिट है, उसकी ज़िंदगी में जो उदास है और तारों की चमक, तो ऑपोजिट है, इसे स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, अब कौन सा सच है इसमें, इसका डी ऑप्शन पे आइए, द पेट्रोलिंग कार्स रिमाइंड द टाइगर दैट ही इज़ अवे फ्रॉम हिज नेचुरल हैबिटेट, अब वो देखो पिंजरे में बंद है, जब पेट्रोलिंग कार्स चल रही हैं तो इसका मतलब है कि वो जंगल में नहीं है, उसके ऊपर निगरानी की जा रही है, वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, आर्टिफिशियल हैबिटेट में है, तो वो क्या दिखाता है कि वो अपने जंगल से बहुत दूर है। देखो नेक्स्ट देखो, द ब्रिलियंट स्टार्स रिमाइंड द टाइगर ऑफ द, अब देखो जो तारे चमक रहे हैं तो उसको क्या दिखाई देंगे, बी वाला ऑप्शन देखो, फ्रीडम इन नेचर, कि उसको जंगल में वो तारे दिखते थे तो उसको क्या दिखाई देता है कि आज़ादी है, तो इन तारों को देख कर उसको क्या एहसास हो रहा है, फ्रीडम इन नेचर। अब इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताऊंगी, इनके आंसर्स कल। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये देखो,
एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज अ टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, वो कैसे विलेजर्स को टेरिफाई करता था। एंड वाई डज अ टाइगर इग्नोर द विजिटर्स। ये 2-3 क्वेश्चन हैं जिनके कल मैं आपको आंसर्स बताऊंगी एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कल हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट और जो मैंने आपको समझाए हैं पोएम में, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।